हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जिससे स्टूडेंट पता है कि हमने 12th का इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया है। अभी हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 करेंगे और इसके अंदर एक चीज खासियत है कि जो भी हम लोग स्टडी करने वाले वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे जिसको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या ऐसे एग्जाम ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग एक भी लेक्चर मिस मत करना स्टूडेंट। इससे पहले आई होप आप लोग चैप्टर नंबर 1 के सिंपल और इजी नोट्स में जो एक्सप्लेनेशन था आप देख लिए होगे। ये भी आपका बुक का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इजी और सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। तो अभी सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर मीनिंग क्या है यूटिलिटी का। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि यूटिलिटी मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है यहाँ पर कि माइक्रो इकोनॉमिक जो डील करता है विद द बिहेवियर ऑफ किसका, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। इट इज द ट्रू दैट all the human want are unlimited and cannot be satisfied fully at the specific time। मतलब क्या, इंसानों की जो वांट होती, वांट में जो चाहत होती है वो अनलिमिटेड, उसको हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कैन नॉट सेटिस्फाई। कोई पर्टिकुलर टाइम में उसे हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये बात सही है। आगे यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर इन द रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी एनालिसिस क्या देखा था हम लोग को, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है और रिलेशन क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे उसको हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूटिलिटी ऑर्डिनरी मीन्स द यूजफुलनेस। बोलता है यूटिलिटी का जो ऑर्डिनरली मीन्स होता है इसका मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस। क्या होता है, यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी। बट इन इकोनॉमिक यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फेक्शन। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में हम लोग यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फेक्शन, मतलब लोगों की चाहत को फुलफिल करना, सेटिस्फाई करना। आगे यहाँ पे लिखा पावर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी। लोगों की चाहत और वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर रहती है कमोडिटी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Snell Joan, utility the capacity of the commodity to satisfy human want। क्या है यहाँ पर, यूटिलिटी द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी है कमोडिटी का जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखेंगे। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूटिलिटी क्या होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी कैसी कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी द रिलेटेड टू अ टाइम प्लेस। बोलता है यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, प्लेस से यूटिलिटी है। इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। और क्या होता है, टाइम टू टाइम अलग होता है वे, और प्लेस टू प्लेस क्या होता है, अलग होता है। एग्जाम्पल, सैंड हैज अ मोर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट दैट इट द रिवर सोर्स। वुलन क्लॉथ्स हैव द ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर सीजन। मतलब क्या, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग का वुलन क्लॉथ होता है, इसकी यूटिलिटी कब ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब ऊन के जो कपड़े होते हैं उसकी यूटिलिटी की ज़रूरत कब होती है हम लोग को ज़्यादा, जब हम लोग का विंटर सेशन होता है, ना कि समर सेशन में। ऐसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब जब जिसकी ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से चीज़ों की यूटिलिटी होती है। दूसरा, यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी द डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट इन द टेस्ट, क्योंकि लोगों का टेस्ट अलग होता है, प्रेफरेंस अलग होता है, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट एक्सेट्रा। ये सब चीजें लोगों की क्या होती है, डिफरेंस होती है। इसलिए क्या दिया यहाँ पर, यूटिलिटी द डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या है, डिफरेंट है पर्सन टू पर्सन। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट इन द टेस्ट। लोगों के टेस्ट अलग होते हैं, प्रेफरेंस अलग होते हैं, लाइक अलग होते हैं, डिसलाइक अलग होता है, नेचर, हैबिट एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या होती है, लोगों की डिफरेंस होती है।
एग्जाम्पल, स्टॉपेज हैज द यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट अ द लेमैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो स्टोपेस्कोप होता है उसकी यूटिलिटी किसको ज़्यादा होती है, डॉक्टर को होती है, ना कि लेमैन को ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड यहाँ पर है इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। यहाँ पे इथिकल कंसिडरेशन है, इट इज द मोरली कलरनेस, एक कलरनेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वन, कॉन्सेप्ट क्या दिया यहाँ पर कि यूटिलिटी द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वन, कमोडिटी क्या सेटिस्फाई करता है, एनी वन ऑफ द पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हाट इज द गुड और बैड, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। मोरल और इमोरल, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, एग्जाम्पल ऑफ द knife has the utility to cut the vegetable as well as that can be used in the harm of the someone। तो बोलता है कि यूटिलिटी भी इसका कोई इथिकल नहीं होता है, मतलब एक ही सेम चीज के अलग अलग यूज हो सकते हैं। जैसे कैनिफ मीन्स यहाँ पे चाकू, ठीक है, वो हम लोग को वेजिटेबल भी कट करने के लिए आता है, उससे हम लोग किसी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यूटिलिटी का कोई इथिकल नहीं होता, मतलब उसका यूजफुलनेस जो होता है ना, जो यूज होता है वो लोगों के लिए अलग अलग होता है, उसका कोई इथिकल नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्या है यूटिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, कैपेसिटी होता है कमोडिटी का, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ह्यूमन वांट को क्या करता है, सेटिस्फाई। वेयर एट द यूजफुलनेस इन द बेनिफिट ड्राइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम कमोडिटी विच ही सी पासेस। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि यूटिलिटी द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी, यूटिलिटी के अंदर क्या रहता है, कैपेसिटी रहता है कमोडिटी का, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ह्यूमन वांट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। वेयर एज यूजफुलनेस द बेनिफिट ड्राइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम द कमोडिटी विच इज द पासेस। जैसे एग्जाम्पल, मिल्क हैज द यूटिलिटी एज वेल एज द यूजफुलनेस, मतलब मिल्क का क्या है, यूटिलिटी भी है और वो यूजफुलनेस भी है। लेकिन लिक्वर हैज द यूटिलिटी टू ड्रंकर्ड बट हैज नो यूजफुलनेस, मतलब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यूटिलिटी डिफर होता है और यूजफुलनेस क्या होता है, अलग होता है। जैसे यहाँ पे मिल्क, दूध जो है उससे यूटिलिटी भी मिलता है और उससे वो क्या होता है, यूजफुलनेस भी होता है। बट लिक्वर हमारे फायदे के लिए नहीं होता, लेकिन वो ड्रंकर को उससे क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अ कमोडिटी मे हैव द यूटिलिटी बट द कंज्यूमर मे नॉट बी गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर, मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसमें यूटिलिटी तो मिलती है बट उससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले, प्लेजर मिले, ऐसा जरूरी नहीं। एग्जाम्पल, मेडिसिन एट द यूटिलिटी फॉर अ पेशेंट, मेडिसिन का यूटिलिटी है किसके लिए, पेशेंट के लिए, बट इट इज द बेटर सो इट डज नॉट गिव द प्लेजर टू द हिम, बट उससे प्लेजर नहीं मिलता है, इसलिए यूटिलिटी क्या है, डिफरेंट है। प्लेजर क्या होता है, डिफरेंस होता है यहाँ पर। यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी क्या है, डिफरेंट है किससे, सेटिस्फेक्शन से। यूटिलिटी द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, क्या लिखा है यहाँ पर, यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, कैपेसिटी होता है कमोडिटी का टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, while satisfaction is the feeling of happiness realized by the consumer after consuming the commodity, commodity को consume करने के लिए। utility the related to the commodity where the satisfaction is the experience by the person, क्या लिखा है यहाँ पर, where the satisfaction is the experience by the person, अलग अलग होता है यहाँ पर। utility the starting point of the consumption एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजप्शन, कोई चीज हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, उससे हम लोग को यूटिलिटी मिलता है, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिला वो हम लोग को लास्ट में पता चलता है, हम लोग को स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि हम लोग को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर फीचर्स है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, द हाइपोथेटिकल है, मतलब जो मेजरमेंट होता है यूटिलिटी का वो हाइपोथेटिकल है, मतलब डिफरेंस है यहाँ पर।
मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी द हाइपोथेटिकल है, यूटिलिटी द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज द इनविजुअल, और एक क्या है इनविजुअल जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल है, कॉर्डिनल और नंबरिकल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी नॉट पॉसिबल, बोलता नंबर में यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, thus the utility can only be experienced and found either positive, zero, negative और utility is called disutility, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो यूटिलिटी को हम लोग या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव बताते हैं, और जीरो बताते हैं, इसलिए निगेटिव यूटिलिटी को हम लोग डिसयूटिलिटी भी बोलते हैं। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, अ कमोडिटी कैन बी सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, कोई पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, पर्टिकुलर कमोडिटी है, वो क्या कर सकती है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल मतलब कई सारे, मोर देन वन, ठीक है, वांट मोर देन वन पर्सन, अ कमोडिटी कैन बी आल्सो बट पुट एज ए सेवरल यूज, और किसी कमोडिटी का सेवरल यूज भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी द यूज फॉर द मेनी पर्पज, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत सारे पर्पज के लिए यूज करते हैं। यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, मोर द इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी यूटिलिटी, मोर इंटेंस ऑफ वांट रहता है तो यूटिलिटी भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। एज एंड when the urgency of the one decline, जब urgency हम लोग का one decline होता है, utility the diminishes, utility क्या होता है, कम हो जाता है। एग्जाम्पल, a thirsty person find more utility the water than the person with the not thirsty, जो thirsty रहता है उसको कम utility मिलता है। यहाँ पर utility the based on demand, क्या लिखा है यहाँ पे, utility the basis of demand, the utility from the basis of demand, if the commodity does not give the any utility, a person may not demand, यदि यूटिलिटी किसी चीज में, किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी नहीं मिलेगा तो लोग उसकी डिमांड नहीं करते हैं या ना के बराबर डिमांड करते हैं। डिमांड फॉर द पेन इज द मोर फॉर द स्टूडेंट बिकॉज यूटिलिटी ऑफ द पेन मोर देन, बोलता है कि पेन का डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी ज्यादा मिलता है। इसको याद करने के लिए आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, इसका कीवर्ड है एसपी यूज आईडी आरएचएम, तो आईडी मीन्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आरएचएम मीन्स रीजनल हेड मिस्ट्री, तो इस तरीके से आप इसको कीवर्ड में आपका सब पॉइंट कवर हो जाएगा, तो आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।